हाय हेलो एवरीवन वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम स्ट्राइवर ए टू जेड सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने एरेज के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रखे हैं यहाँ पर, जैसे कि ये चारों प्रॉब्लम आप देख रहे हो। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है, दैट इज लेफ्ट रोटेट एन एरे बाय वन place. Okay, let's see what the question says and how we will solve this. ठीक है, the question is easy mode. कंपनी इसमें अगर मैं दिखा दूं तो कुछ ये टैक्स कंपनीज हैं, तो कुछ अच्छे अच्छे नेम्स भी यहाँ पर बड़े नेम्स हैं, जैसे कि गोल्डमैन सैक्स, वॉलमार्ट एंड ऑल, मोंगोडीबी, यहाँ पे आपका एनवीडिया, जोहो एंड डोरडैश एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो इसमें काफ़ी नेम्स हैं, काफ़ी कंपनीज में ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। तो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। The question says, given an integer array nums, rotate the array to the left by one. ठीक है, note this is not there is no need to return anything. अच्छा, कुछ रिटर्न भी नहीं करना है, just modify the given array. ठीक है जी, यहाँ पे हमें एरे को रिटर्न नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू मॉडिफाई, वो ऑटोमेटिकली इट विल गेट द एरे। ठीक है, इनपुट क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 है, तो अब भाई इस 1 को हमें उठा करके सबसे पीछे रोटेट कर देना है, तो लेफ्ट रोटेशन इस तरह से हमारा रोटेट होगा। ठीक है जी, अब ये ऐसे ही हो रहा है। अगेन -1 है तो -1 एट द एंड आ जाएगा, दैट्स इट। अब लेफ्ट रोटेट करना है तो हमें क्या करना होगा, एक एक करके ये भी आगे बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 आगे हो गया, 3 आगे हो गया, 4 हो गया। ठीक है, परफेक्ट। तो दिस इज द क्वेश्चन एंड देयर इज सम कंस्ट्रेंट्स, द कंस्ट्रेंट इज हियर। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट हाउ वी विल अप्रोच दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो एट द वेरी बिगिनिंग लेट्स हैव एन एरे हियर। ओके, सपोज एन एरे हैज 1 2 3 and 4, देन हाउ वी विल अप्रोच दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यार सबसे पहले अगर हम ब्रूट फोर्स की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो ब्रूट फोर्स में यहाँ पर हम सिंपली एक और एरे बना लेंगे। उसमें पहले हम n माइनस सॉरी i माइनस 1 से स्टार्ट कर देंगे लेना, मतलब बेसिकली इस इंडेक्स से लेना स्टार्ट कर देंगे हम इन एलिमेंट्स को, लेकर के एंड में ये कर देंगे, बट उससे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी एंड फालतू में ब्रूट फोर्स की अप्रोच हमें देखनी ही नहीं चाहिए। सीधा हम ऑप्टिमल पे ही आ जाते हैं, ताकि हम अपना भी टाइम बचा सकें, इंटरव्यूअर का, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में आप इंटरव्यूअर से बहुत देर तक ब्रूट फोर्स पे डिस्कस नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको सीधा बोलना है कि भाई एक नया एरे या फिर कोई और एक्स्ट्रा स्पेस हमें यूज नहीं करना है, हमें इसी के अंदर अपना काम करना है। ठीक है, चलिए जी, कोई इशू नहीं है, हम इसी के अंदर कर लेते हैं बिना कोई स्पेस को यूज किए, तो बिना कोई एक्स्ट्रा स्पेस को यूज किए। तो अब जो ऑप्टिमल अप्रोच हमारा होगा वो क्या होगा कि भैया एक काम करो, सीधा सीधा फंडा अपनाओ। एक काम करते हैं, हम फर्स्ट करके एक बेसिकली हम इंटीजर लेंगे, इंट फर्स्ट करके, जिसके अंदर हम नम्स ज़ीरो की जो वैल्यू है उसको स्टोर कर लेंगे। तो nums ज़ीरो की वैल्यू इस समय 1 है, तो nums ज़ीरो की वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ पर। तो जब nums ज़ीरो की वैल्यू स्टोर कर लेंगे, अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ से नहीं, अपने इंडेक्स अपने एरे को, जो हमारा आइटरेशन है वो यहाँ से शुरू करना है। ठीक है? ठीक है जी। तो हम करेंगे क्या, सिंपल है फंडा अपना, सबसे पहले i यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद ये यहाँ से यहाँ जाएगा, देन वो यहाँ आएगा। अब जब ये तीनों ये प्रिंट कर लेगा, जैसे ही ये प्रिंट खत्म होता है इसका, हमारा ब्रेकआउट होता है ये लूप, लूप से बाहर आते ही हम क्या करेंगे, जो आखिरी इंडेक्स होगा, बेसिकली मैं अगर बताऊं आपको, तो नए इंडेक्स में कुछ इस तरह आ जाएगा, 2 3 4। अब आखिरी जो इंडेक्स होगा n-1, जिसको अभी हम कह रहे हैं, जिस जहां पर 4 है, उस जगह पे हम n-1 की जगह पे अपना फर्स्ट को पुट कर देंगे। तो अगर हम इस फर्स्ट को पुट करेंगे, वहां पर जीरो की वैल्यू आ जाएगी 1, दैट्स इट। तो इस तरह का कुछ अप्रोच हमें लेना होगा। सिंपल है, इसमें कुछ भी ज्यादा मतलब ऐसा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। आपको फिर से मैं एक बार रिट्रेट कर देता हूँ, 1 2 3 एंड 4 है, तो इसमें हम फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट को हम सेव कर देंगे फर्स्ट में। जैसे ही फर्स्ट में सेव करेंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे अपना आइटरेशन 2 से, देन फिर 3 पे, देन फिर 4 पे। अब होगा क्या, हम 2 3 एंड 4 को ले लेंगे। एट द एंड जब हमारा लूप यहाँ से लेके यहाँ तक एंड हो जाएगा और वो पूरा का पूरा चीज ले लेगा, देन हम 1 को प्रिंट कर देंगे वहां पे, तो दैट्स इट। तो ये चीज हो जाएगा अप्रोच हमारा। तो अब सीधा सीधा कोड पे आते हैं कि इसका कोड किस तरह से दिखेगा। तो कोड कुछ इस तरह दिखेगा कि हमारा एक फॉर लूप चलेगा,
जो लूप चलेगा यहाँ पर n i इक्वल्स टू 1 से लेकर के आपका चलेगा पूरा n तक, और उस लूप के दौरान हमारा एक बेसिकली जो जैसे फॉर एग्जांपल एरेज होगा, जो एरे है, एरे ऑफ, एक मिनट मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इस लूप के दौरान जो भी हमारा एरे होगा, एरे ऑफ आई होगा, आई माइनस वन, उस आई माइनस वन में हम अपने आई की वैल्यू डालते जाएंगे, ठीक है। बेसिकली अगर मैं यहाँ दिखाऊं इस वाले ही में, ठीक है, तो अब होगा ये कि जैसे 1 2 3 था, 2 3 था एंड 4 था, ठीक है। तो अगर हमारा i माइनस वन ये है, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम अपने i माइनस वन, आई हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो i माइनस वन में, i माइनस वन यानी इस इंडेक्स में, 0th इंडेक्स पे हम सबसे पहले अपने 2 को डाल देंगे, फिर उसके बाद 2 के बाद सेम यही चीज करेंगे, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, जो कि जैसे 0 पे 2 डालें तो फर्स्ट इंडेक्स पे 3 डाल देंगे, सेकेंड इंडेक्स पे 4 डाल देंगे, एंड जैसे ही हमारा थर्ड इंडेक्स आएगा, जो कि हमारे पास खत्म हो जाएगा, यहाँ पर ये लूप से बाहर, ये लूप्स हमारा जो है उससे जैसे ही बाहर निकलेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हमारा जो एरे रहेगा n माइनस वन विच इज द लास्ट इंडेक्स, उस n माइनस वन पे जा करके हम कह देंगे भाई हमारे फर्स्ट वैल्यू को ले लो, दैट्स इट, ठीक है। रिटर्न कुछ करना नहीं है, तो बस इसी में हमारा पूरा का पूरा रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब इस ऑप्टिमल सॉल्यूशन का हम ये भी देख लेते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, ठीक है। तो अगर हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, सिंपल है, एक ही लूप चला हमारा, तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो O ऑफ n आएगा, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो आएगा वो हमारा O ऑफ वन आएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट विल बी सॉल्व आपका, ठीक है जी। तो ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा। तो दिस इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा स्पेस हमने नहीं यूज किया। एक्स्ट्रा स्पेस के मामले में हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी है वन आएगा। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, एक एरे यूज करने के लिए ऑफ एन होता है, बट हमें एक्स्ट्रा स्पेस कुछ भी नहीं यूज करना पड़ा, तो वो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा वो ओ ऑफ वन होगा। और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन, अगर हम ब्रूट फोर्स में करते कोई एक अलग सा एक स्पेस अलॉट करते उसको एक्स्ट्रा स्पेस, तो उसके लिए हमें ज्यादा लगता है। दैट्स इट फॉर ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। लेट्स नाउ मूव टू द कोडिंग पार्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग स्टफ। सबसे पहले हम सी प्लस प्लस में कर लेते हैं, देन वी विल सॉल्व इट इन जावा 2, ठीक है। दोनों में ही सॉल्व करेंगे, जावा में भी एंड सी प्लस प्लस में भी। तो लेट्स स्टार्ट विद सी प्लस प्लस। द फर्स्ट थिंग विल बी कि भाई हम एक काम करते हैं, जो हमारा, वेट मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज, पहले एक काम करते हैं, एन को हम ले लेते हैं अपने नम्स डॉट, यहाँ पे जो लेंथ है, ठीक है, वो ले लेते हैं। तो नम्स डॉट साइज ले लेंगे, ठीक है जी, नम्स डॉट साइज ले लिया। अब हमारा जो पहला चीज होगा कि नम्स डॉट साइज लेने के बाद हम एक इंटीजर और लेंगे फर्स्ट, ठीक है, जिसमें हमें जो रोटेट करना है, बेसिकली जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट ये यहाँ पर, उसको हमें रोटेट करना होगा। तो वो फर्स्ट इंडेक्स से उठा लेंगे। फर्स्ट इंडेक्स कैसे उठाएंगे, नम्स डॉट जीरो, नम्स जीरो पे जो वैल्यू होगी बस हमें वही उठाना है, ठीक है। दैट्स परफेक्ट, ठीक है। जैसे ही अगर हम नम्स जीरो वाला वैल्यू उठा लिए, अब हमें अपना लूप लिखना होगा। जो लूप मैंने आपको यहाँ पे समझाया, सिंपल, आपको इसी लूप के अंदर आई से लेके एन तक, एन, क्योंकि मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ। तो इसमें आई, इंट आई इक्वल्स टू वन से फर्स्ट इंडेक्स से चलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम जीरो से नहीं चलाएंगे, बिकॉज जीरो वाले पे ही हमें डालना है, तो एन माइनस वन, आई माइनस वन करके ही डालेंगे हम, ठीक है। तो आई से लेकर के टिल आई इज लेस देन एन, ठीक है, एन हमने ले रखा है, आई प्लस प्लस, परफेक्ट। अब हमारा जो फंडा था नम्स, यहाँ पर आई माइनस वन पिछले वाले इंडेक्स में अपना, अभी जो भी इंडेक्स पे आप हो फर्स्ट इंडेक्स से डालते जाना है, तो विच इज नम्स आई, ठीक है जी, परफेक्ट। अब अगर ये लूप पूरा खत्म हो जाए, जब सारा पिछले 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 इंडेक्स पे डालता जाए, एट द एंड हमें फॉर लूप के बाहर आकर के करना एक सिंपल सा चीज है, वो ये है कि नम्स ऑफ
जो भी n-1 होगा, जो लास्ट इंडेक्स है n-1 से हमें लास्ट इंडेक्स पता चल जाता है, मतलब बेसिक n-1 को हम लास्ट इंडेक्स कहते हैं। तो लास्ट इंडेक्स में सिंपल सा फंडा हमें अपनाना है कि लास्ट इंडेक्स में जाओ और फर्स्ट की वैल्यू रख दो। इट्स दैट सिंपल, ठीक है, आपको बस फर्स्ट की वैल्यू को रख देना है। अब इसको रन करके देख लेते हैं एक बार कि कहीं कोई मिस्टेक या एरर तो नहीं रह गया। अरे वाह! कोई एरर नहीं है, फर्स्ट टाइम में ही हमारा सारा टेस्ट केसेस पास है। ठीक है जी, तो लेट्स सबमिट दिस कोड इन सी प्लस प्लस। तो हमारा फर्स्ट सबमिशन होगा ये सी प्लस प्लस का। ओह वाह! दैट्स इट। ठीक है, हमारा फर्स्ट टाइम में 107 आउट ऑफ 107 सारे टेस्ट केसेस पास। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। जैसा कि मैंने बताया है, हम सीधा-सीधा आएँगे एक-एक करके अपने पुराने वाले इंडेक्स में। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो हम अपने पुराने वाले इंडेक्स में एक-एक करके डालते जाएँगे। i-1 पे सारा चीज़ i का वैल्यू डलता जाएगा एंड एट द एंड हम जब ये पूरा लूप कंप्लीट कर लेंगे, तो हम जो लास्ट इंडेक्स हमें मिलेगा, उस इंडेक्स पे हम अपने फर्स्ट की वैल्यू डाल देंगे। दिस इज दैट सिंपल, ठीक है। तो लेट्स दिस इज कंप्लीटेड इन सी प्लस प्लस। नाउ लेट्स सॉल्व इट इन जावा। तो अब हम जावा में लिखते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन विल बी सेम। तो जावा में भी सेम वही करेंगे, हम इंट एन ले लेंगे। एन को क्या कहेंगे यहाँ पर? यहाँ पर हम नम्स डॉट लेंथ कहेंगे। अच्छा, लेंथ क्यों कहेंगे? क्योंकि ये अगर हम साइज कह सकते थे बट एरे लिस्ट में कह सकते थे, ठीक है। कलेक्शंस में ही हम नम्स डॉट साइज ले सकते हैं डायरेक्टली। इसमें एरे में हम नम्स डॉट साइज नहीं, नम्स डॉट लेंथ लेते हैं जनरली इन जावा, ठीक है। तो जावा में ये कंडीशन आपको याद रखना होगा। लेट्स सी, इसमें भी हम वही करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमारा होगा कि भाई जो फर्स्ट एलिमेंट है वो होगा नम्स जीरोथ वैल्यू पे, जो जीरोथ इंडेक्स पे है। नाउ वी विल डू की फॉर लूप चला दो भाई, सिंपल सिंपल। फॉर लूप में क्या करो, इंट आई इक्वल्स टू 1 से चलाओ, फर्स्ट इंडेक्स से चलाना है, टिल आई इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस, दैट्स इट, सिंपल। अब उसके बाद क्या करना है, हमें करना है नम्स ऑफ i-1, ठीक है। i-1 में जो वैल्यू डालनी है वो होगी नम्स ऑफ i, ठीक है। जो आगे के इंडेक्स है उसको पिछले पिछले पुराने पुराने इंडेक्स में, बेसिकली अपने से पीछे वाले इंडेक्सेस में डालते जाना है। अगर ये पूरा का पूरा हमारा एरे बन जाए, एट द एंड हमें क्या करना है, लास्ट इंडेक्स को ढूंढना है, नम्स ऑफ n-1, और उस इंडेक्स को कहना है भैया आप हमारे फर्स्ट वैल्यू को ले लो। तो आप हमारी जब फर्स्ट वैल्यू को ले लोगे, जैसे ही आप फर्स्ट वैल्यू को लोगे, वो फर्स्ट वैल्यू लेते ही आपका हमारा चलिए इसको हम रन कर देते हैं। वो फर्स्ट वैल्यू लेते ही हमारा पूरा का पूरा रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। आप देखो यहाँ पर -1 को आप एंड में ले रहे हो, बाकी सारी वैल्यू एक एक करके शिफ्ट हो जा रही है, ठीक है। तो ऐसे ही दोनों केसेस यहाँ पे पास्ट हैं। लेट्स सबमिट दिस कोड। वाला हमारा जैसा सी प्लस प्लस का कोड फर्स्ट टाइम में सबमिट हुआ था, वैसे ही जावा का भी हो गया। ऑल 107 आउट ऑफ 107 टेस्ट केसेस हैव बीन पास्ड। ठीक है जी, एक्सेप्टेड है कोड। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गेट दिस पॉइंट, ठीक है, कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है एंड यू लाइक दिस वीडियो। लेट्स सी कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करेंगे एंड वी विल कैप्चर दैट वीडियो टू। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टिल द एंड।